हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं फंक्शन के और फंक्शन कॉल क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस आर सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक्स ऑफ कोड विद ए स्पेसिफिक पर्पस प्रमोटिंग कोड मॉड्यूलैरिटी। दे आर फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग, फैसिलिटेटिंग कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड रीयूज। जो हमारे फंक्शन होते हैं ये सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, प्रमोट करने के लिए, कोड मॉड्यूलैरिटी के लिए। जो हमारा फंडामेंटल यूज है इसका प्रोग्रामिंग है, ये जो है फैसिलिटेट करते हैं कोड ऑर्गेनाइजेशन और रीयूज करने में। कोई भी हमने कोड लिख लिया एक बार, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हम उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें उस कोड को पूरा ही दोबारा से करना पड़ेगा टाइप। इट एनहेंस कोड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है एनहेंस करता है कोड ऑर्गेनाइजेशन, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। जो हमारा फंक्शन है ये जो है एक नेम्ड रिविजिबल ब्लॉक ऑफ कोड करता है जो कि डिजाइंड होता है किस लिए, परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क। कोई भी हमने जो है टाइप करा कोड कि ये ऐड करने के लिए हमारा कोड है और हमने सेव कर लिया, और उसका जब हम यूज करना चाहें तो हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें जो है उसको सेलेक्ट करना है, उसको पूरा हमें सारी चीज़ उसकी डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या ज़रूरत हुई फंक्शन की? सी प्रोग्रामिंग में किस लिए फंक्शंस जो है ज़रूरी हैं? ये जो है एनेबल करते हैं रीयूजेबिलिटी और रिड्यूस करते हैं रिडंडेंसी। मेक्स इट सो वी कैन यूज पार्ट ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, जिससे कि हम जो है कोड के पार्ट को बार बार यूज कर सकें, ना ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम हो, क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है उसको। हम जो है जल्दी से जल्दी और प्रोग्राम बना सकें। ये हेल्प करता है अवॉइड करने में रिपीटिंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर इन द कोड। रिपीट करने में, जैसे कि हमारे रिपीट ना हो सेम थिंग्स। एक बार आपको ज़रूरत पड़ी, दो बार ज़रूरत पड़ी तो आप पूरा कोड नहीं लिखेंगे, आपका जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा फिर। इसलिए फंक्शन का यूज जो है नीड हमें ज़रूरत पड़ी। मेक ए कोड मॉड्यूलर डिवाइड्स द कोड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट पीसेस। ईच पीस डज ए स्पेसिफिक जॉब ऑन इट्स। ये जो है डिवाइड कर देता है कोड को स्मॉलर और इंडिपेंडेंट पीसेस में। जो हर एक पीस है, अलग अलग मॉड्यूल जो है, इसकी अलग अलग जॉब है अपने आप में। प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्शन फंक्शनैलिटी, अलाउ अस टू यूज समथिंग विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स, लाइक यूजिंग ए टीवी रिमोट विदाउट नोइंग हाउ इट वर्क्स इनसाइड। जैसे कि हम जो है टीवी का रिमोट यूज करते हैं कि हमें ये नहीं जानकारी की जरूरत ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है, कौन सा पैनल है, किस तरीके से बोर्ड काम कर रहा है, क्या सर्किट है, कुछ भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है उसको उठाते हैं और उससे यूज करते हैं। इसी तरीके से फंक्शंस जो है सी प्रोग्रामिंग में इतनी हेल्प करते हैं कि आपको जो है पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है सिर्फ उसको एक बार आपने लिख लिया तो आपके लिए वो काफ़ी है, आप उसको रीयूज कर सकते हैं। द प्रोग्राम बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ये जो है ईजी हो जाते हैं समझने में और मैनेज करने में। मेक्स द कोड इजी टू ग्रैप्स एंड हैंडल। कोड को आसानी से समझ सकें, कोई भी इशू आए तो हम उसे हैंडल कर सकें, इस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फंक्शन। जैसे कि प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए इजीली फिगर आउट हो सके, कहीं पर कोई दिक्कत है, कोड में कोई एरर है तो आसानी से जो है फाइंड आउट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ब्रेक एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर पीस। ये जो है बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको एक स्मॉलर और सिंपलर पीस में डिवाइड कर देता है, जिससे कि कोई ज़्यादा बड़े प्रोग्राम से जो है दिक्कत ना हो और स्मॉलर पीस में हो जाते हैं। बट वो सभी पीस जो है इंडिपेंडेंट है, इजी हो जाता है उनके साथ वर्क करने में और समझने में। टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्राम। फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं सी प्रोग्रामिंग में? बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा होता है हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इनके नाम से ही हमें पता पड़ रहा है कि लाइब्रेरी फंक्शन जो है प्री डिफाइंड हुए और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड है। आप समझते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस, These are ready-made functions already available in C library। जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं ये
पहले से ही मौजूद होते हैं। किसमें? सी लाइब्रेरी। वी डू नॉट हैव टू राइट दैम आवरसेल्फ, दे आर प्री डिफाइंड। हमें इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये प्री डिफाइंड होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हम यूज करते हैं इंक्लूड प्रिंट एफ, स्कैन एफ और फ्लोर, ये सभी जो हैं हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। टू यूज देम वी जस्ट नीड टू इंक्लूड द राइट लाइब्रेरी एट द स्टार्ट ऑफ द कोड। सिर्फ हमें इतना ही करना होता है जब इनको हमें यूज करना होता है कि हम जो है करेक्ट लाइब्रेरी का यूज करें प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, और हमारे ये सभी चीज़ जो हैं हमारे लिए अवेलेबल हो जाती हैं। बट हमें जो है जिस चीज़ के लिए चाहिए उसका हमें कोड सही से यूज करना है। करेक्ट होने चाहिए, जो हमारा सिंटैक्स है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। तो आपके लिए ये सभी कोड्स अवेलेबल हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? दीज आर फंक्शंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर इन योर कोड। जो ये फंक्शंस होते हैं क्रिएट करे जाते हैं प्रोग्रामर के द्वारा आपके कोड में। यू डिसाइड, आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या करें, इसका राइट करें अपना कोड को किस तरीके से आप जो चाहते हैं। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है एक्सपेंड करने की, आप क्या करना चाहते हैं प्रोग्राम के साथ, कितना बड़ा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसको रीयूज करना या नहीं करना, ये सभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एन एडवांटेज इज दैट कैन इवन एड योर फंक्शन टू ए लाइब्रेरी फॉर यूज इन अदर प्रोग्राम। बट ये जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसका आपने सोचा है कितना ज़्यादा फ़ायदा है। आप जो है अपना कोई भी प्रोग्राम एक बार आपने बनाया, आप चाहते हैं कि मुझे आगे इस प्रोग्राम का यूज करके साथ में और प्रोग्राम क्रिएट करने हैं, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है दोबारा से वो कोड पूरा लिखना पड़े। अगर आप पूरा लिखेंगे तो पहले आपका जो है जो फर्स्ट टाइम आपने कोड लिखा आपका वो सही है, उतना ही टाइम आपको दोबारा लिखने में लगे, हो सकता है थोड़ा बहुत कम लगे, बट आपका जो टाइम इतना कंज्यूम हुआ उसका कोई यूज नहीं रहा, क्योंकि वो कोड आपको पता है। इसलिए आप उसको सेव कर लेंगे और आपको इन फ्यूचर जब ज़रूरत पड़ेगी आप उसका यूज करें, उसको ऐड करें और उसमें आगे मॉडिफाई करेंगे, तो आपको जो है काम करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहे। तो इसलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, एडवांटेज है। ये दोनों थे हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन।